नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिलाषा पाठक। विलायत से शिक्षा लेने की परंपरा हमारे देश में बहुत पुरानी है। तब संभ्रांत घर के लोग अपने बच्चों का एडमिशन विदेश के विश्वविद्यालयों में कराते थे। आज भारत में मध्यम वर्गीय परिवार भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजने का ख्वाब देखता है। लेकिन आज प्रतियोगिता के चरम से गुजर रहे जनरेशन में छात्र और अभिभावक दोनों में ही धैर्य नहीं। आगे निकलने की होड़ में योग्यता बैक सीट ले लेती है और पैसे के बल पर सबसे बेहतर शिक्षा और डिग्री दिलाने के लिए माँ बाप कुछ भी कर गुजरते हैं। लेकिन क्या ये सही दिशा में उठाया गया कदम है? अभिभावकों के इस मनोदशा का फायदा शिक्षा माफिया उठा रहे हैं। इन माफियाओं की कारगुजारी अमेरिका में अब तक के सबसे बड़े एडमिशन घोटाले के रूप में सामने आया है। इस मामले में भारत समेत दुनिया के अन्य देशों के छात्रों का भविष्य भी दांव पर लग गया है। इस घोटाले में अनेक मशहूर हस्तियों के नाम भी शामिल हैं। आज का विशेष अमेरिका में कॉलेज में नाम लिखाने के लिए किए गए घोटाले पर, जिसमें हम आपको विस्तार से बताएंगे कैसे इस घोटाले को अंजाम दिया गया, भारतीय छात्रों के मामले में अब तक क्या हुआ और अमेरिका में पढ़ने के लिए क्या है जरूरी अनिवार्यता। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा एडमिशन घोटाला सामने आया है। कॉलेज प्रवेश घोटाला मामले में 50 लोगों को आरोपी बनाया गया है और इनमें से कईयों की गिरफ्तारी भी हुई है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए हुए घोटाले में कई सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं। पूरा मामला छात्रों को शीर्ष अमेरिकी विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिए गलत तरीके अपनाने और रिश्वत देने से जुड़ा है। अमेरिका इन दिनों कॉलेज एडमिशन स्कैम को लेकर सुर्खियों में है। अमेरिका के चुनिंदा बेहतरीन कॉलेजों में एडमिशन के लिए एक घोटाला सामने आया है। इस घोटाले में अमीर परिवारों के लोग शीर्ष कॉलेजों के अधिकारियों और प्रशिक्षकों को रिश्वत देकर अपने बच्चों को अलग अलग कोटे के माध्यम से दाखिला दिलवाते थे। इन घोटालों में अब हॉलीवुड के कई स्टार्स का नाम भी सामने आ चुका है। इस घोटाले को अमेरिकी कॉलेज सिस्टम का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। अमेरिकी अमीर घरानों के बच्चों के लिए किए गए करोड़ों डॉलर के कॉलेज एंट्रेंस घोटाले में 50 लोगों के शामिल होने का आरोप लगाया गया है। आरोपी बनाए गए लोगों में मशहूर हॉलीवुड सीरीज डेस्परेट हाउसवाइफ्स की हीरोइन फेलिसिटी हफमैन और फुल हाउस फिल्म की हीरोइन लॉरी लॉफ्लिन भी शामिल हैं। आरोपियों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फाइनेंसर्स, शराब निर्माता, फैशन डिजाइनर्स जैसे लोग भी शामिल हैं। इन लोगों ने येल, स्टैनफोर्ड, जॉर्जटाउन और यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया समेत प्रतिष्ठित कॉलेजों में अपने बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए कथित रूप से प्रवेश परीक्षा में धोखाधड़ी की या रिश्वत दिलाने का इंतजाम किया। यानी इन सभी पर आरोप है कि उन्होंने रिश्वतखोरी या नकल के जरिए अपने बच्चों को प्रवेश दिलाया है। मैसेच्यूसेट्स के लिए अमेरिकी अटॉर्नी एंड्रयू लेलिंग ने बॉस्टन में बताया कि यह मामला सबसे बड़ा कॉलेज प्रवेश घोटाला है। ये छात्रों को शीर्ष अमेरिकी विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिए रिश्वत देने से जुड़ा है। हमने 33 अभिभावकों पर विश्वविद्यालयों को धोखा देने का आरोप लगाया है। ये लोग अमीर होने को विशेषाधिकार समझते हैं। इनमें निजी और सरकारी कंपनियों के सीईओ, रियल एस्टेट निवेशक, 2 मशहूर अभिनेत्री, एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर और एक वैश्विक कानून फर्म के सह अध्यक्ष शामिल हैं। इन सभी से फर्जी चंदा लेकर कैलिफोर्निया निवासी विलियम सिंगर ने उनके बच्चों के लिए SAT और SCT एंट्रेंस एग्जाम्स फिक्स किए थे। साथ ही यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कोचेस को भी अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए रिश्वत दी थी, जबकि ये बच्चे उस स्तर पर खेलने के लायक ही नहीं थे। हफमैन और लॉरी लफ्लिन का नाम भी उन 33 अभिभावकों में शामिल है जिन्होंने ये रिश्वत दी है। लॉफ्लिन के फैशन डिजाइनर पति मॉसिमो गियालुनी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन हफमैन के पति और हॉलीवुड शो टाइम शेमलेस के स्टार एक्टर विलियम मैके इससे बच गए हैं। 2011 में शुरू हुए इस घोटाले में रिश्वत के रूप में कुल 2.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर दिए गए। आरोपियों में 3 घोटाले के आयोजक, 33 अभिभावक, 9 कोच, 2 SAT और ACT प्रशासक,
एक परीक्षा प्रॉक्टर और एक कॉलेज प्रशासक शामिल है। आरोपियों में हॉलीवुड अभिनेत्रियां, धनी व्यापारी और वकील शामिल हैं। All of them knowingly conspired with Singer and others to help their children. इन लोगों ने सिंगर के साथ मिलकर अपने बच्चों का दाखिला चुनिंदा कॉलेज के SAT या ACT में करवाने की साजिश की। Singer's इसके लिए अभिभावकों ने गायक को 1 लाख से लेकर $6.5 मिलियन तक प्रति छात्र भुगतान किया। though the majority paid between 250. ये मामला अमीरों के पैसे के जरिए कॉलेज में एडमिशन के लिए धोखाधड़ी से जुड़ा है। This case is about the widening corruption of elite college admissions through the steady application of wealth combined with fraud. अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी यानी FBI ने इस घोटाले का खुलासा किया है। FBI का कहना है कि कुछ लोग पैसों से अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की संस्कृति का विकास कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के जरिए छात्रों के हक से भी खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। Everyone charged here today had a role in fostering a culture of corruption and greed. जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया है उन सभी ने भ्रष्टाचार और लालच की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। Through hard work, जो स्कूल सही तरीके से दाखिला ले रहे थे वहां कुछ छात्रों के लिए अलग व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई। was that the odds had already been stacked against them by corrupt practices. भ्रष्ट आचरण के जरिए दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए पहले ही मुश्किलें खड़ी कर दी गई हैं। And near perfect SAT. स्पोर्ट्स के प्रोफाइल को फर्जी बनाया गया। वास्तविक रूप से ये छात्रों के लिए सही नहीं था। When in reality they were far from perfect. आरोपियों में कईयों को गिरफ्तार भी किया गया है। इनमें अभिनेत्री हफमैन फेलिसिटी भी शामिल हैं। हालांकि बाद में हफमैन को $2.5 लाख के बॉन्ड पर जमानत पर रिहा कर दिया गया। बॉस्टन की अदालत में पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका में एडमिशन घोटाले को अंजाम देने के लिए पूरा रैकेट काम करता था। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस एडमिशन घोटाले को कैसे अंजाम दिया गया। दरअसल हर माता पिता की ये इच्छा होती है कि उसके बच्चे अच्छे कॉलेजों में पढ़े। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ माता पिता की ये सोच होती है कि पैसे के बल पर वो बच्चों को बेहतर कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। अमेरिका के एडमिशन घोटाले में भी यही हुआ। अमेरिका के कॉलेजों में स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी SAT और अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग प्रोग्राम यानी ACT के जरिए एडमिशन होता है। इसी एंट्रेंस एग्जाम में धोखाधड़ी का सहारा लिया गया। अमेरिका में एडमिशन का ये पूरा खेल साल 2011 से चल रहा था। ये पूरा रैकेट कैलिफोर्निया निवासी विलियम सिंगर चला रहा था। उसने इसके लिए बाकायदा ट्रस्ट बना रखा था। अभिभावकों से एडमिशन के बदले में हजारों डॉलर वसूले जाते थे। एडमिशन के एवज में वसूली गई राशि उसके ट्रस्ट में डोनेशन के रूप में दी जाती थी। ज्यादातर जो एडमिशन होते हैं अमेरिका में, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट पे हो और पोस्ट ग्रेजुएट पे हो, वो सारे ये स्कोर्स जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं पूरे यूएस में, अंडर ग्रेजुएट के लिए सैट और एक्ट के थ्रू और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए GMAT, GRE और टॉफिल के थ्रू। तो ये जो एग्जाम्स होते हैं उनके स्कोर के बेसिस पे होते हैं कि हम किस बच्चे को लेंगे। सिर्फ जो उनके ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं या ग्रेड्स हैं उनके बेसिस पे नहीं होते हैं, उनके ऊपर ज्यादा बेस होते हैं। तो उनको जो है मैनिपुलेट किया जा रहा है। विलियम सिंगर येले और स्टैनफोर्ड जैसे नामचीन विश्वविद्यालयों में पैसे वाले अमेरिकी लोगों के बच्चों को दाखिला दिलाने की पूरी व्यवस्था करता था। बड़ी रकम देने वाले अमेरिकी लोगों के बच्चों के लिए SAT और ACT एंट्रेंस एग्जाम फिक्स किए जाते थे। एडमिशन का पूरा खेल कैरियर नेटवर्क के तौर पर काम करता था। इसमें मालदार लोगों के बच्चों के बदले कॉलेज की प्रवेश परीक्षाओं में दूसरे मेधावी छात्रों को बिठाया जाता था। इसके अलावा स्पोर्ट्स कोटा के जरिए भी दाखिला दिलाया जाता था, यानी खिलाड़ियों के लिए रिजर्व कोटे से गैर खिलाड़ी छात्रों को दाखिला दिलाया जाता था। फर्जी स्पोर्ट्स प्रोफाइल बनाया जाता था। इसके लिए कॉलेज के कोच को भी घूस दी जाती थी। बच्चों का जो स्पोर्ट प्रोफाइल बनता था उसके हिसाब से वे सर्टिफिकेट में अच्छे खिलाड़ी होते थे, लेकिन वास्तविकता ये थी कि बच्चे उस स्तर पर खेलने लायक ही नहीं थे। एक लड़की जो फुटबॉल नहीं खेलती थी, लेकिन फर्जी तरीके से उसे स्टार फुटबॉलर दिखाया गया। इसके लिए उसके माता पिता ने लाखों डॉलर तक खर्च कर दिए।
जो लोग हैं उनकी पूरी, अगर कोई स्पोर्ट्स में दिखा रहे हैं, बैडमिंटन में दिखा रहे हैं या फुटबॉल में दिखा रहे हैं, तो किसी पुरानी चैंपियन की वेब से फोटोग्राफ और जगह से फोटोग्राफ उठा के उनके ऊपर सुपर इम्पोज करके उनकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी करके उनकी, जबकि उनको कुछ नहीं है। ऐसे भी देखे गए हैं 2 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का, जिन्होंने अपने बच्चों के नाम टीम के अंदर जो लीग्स होती हैं उन नाम के अंदर लीग्स में डालने के लिए कि उनके अंदर उनको अपॉइंट किया गया, उनको लिया गया, रिक्रूट किया गया, करीबन $2.5 लाख दिए हैं उसको, कोच को, कि उनका नाम उस टीम के अंदर डाल सके। तो ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली जो हमें पहले कभी सुनने को भी नहीं मिली थी। ऐसे ही दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए उत्सुक एक लड़के को गलत तरीके से लर्निंग डिसेबिलिटी का पीड़ित बताया गया ताकि वो एक प्रॉक्टर के साथ एंट्रेंस एग्जाम दे सके। प्रॉक्टर को यह करना था कि बच्चे को सही स्कोर मिले और उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो जाए। उसके माता पिता ने इसके लिए कम से कम $50,000 का भुगतान किया था। हाई स्कूल के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए जो व्यवस्था है वो काफी सख्त है। इससे माता पिता पर अच्छे कॉलेज में बच्चों को दाखिले के लिए दबाव बढ़ जाता है। कई अभिभावक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियों पर ही बड़ी राशि खर्च कर देते हैं। कुछ अभिभावक बेहतर स्कोर के लिए बच्चों से 2 या 3 बार परीक्षा दिलवाते हैं। बेहतर स्कोर की लालच में कुछ अभिभावक एंट्रेंस एग्जाम को फिक्स करने से भी गुरेज नहीं करते। पर यह घोटाला बड़ा यूनिक है। इसमें जो है उनकी क्रेडिबिलिटी बनाई जा रही है, उनके फेक सर्टिफिकेट्स बनाए जा रहे हैं, ब्राइबरी दी जा रही है, फेक डॉक्यूमेंटेशंस बनाए जा रहे हैं, जहां पे स्पोर्ट्स क्रेडेंशियल्स हैं, उनके सैट स्कोर्स हैं, एक्ट स्कोर्स हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको देखने के लिए जो स्कोर्स बनाए जा रहे हैं वो स्कोर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, फेक क्रिएट किए जा रहे हैं। ये भी किया गया है कि जहां एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वहां पे उनको चीटिंग करने की अलाउंस दी जाए। दूसरा ये भी देखा गया कि आंसर शीट सबमिट हो गई, उसके बाद भी आंसर शीट्स में करेक्शन की गई ताकि स्कोर्स वो ऊपर हो सके। 1 साल की जांच के दौरान अभिभावकों और विलियम सिंगर के लोगों के बीच बातचीत को रिकॉर्ड किया गया। इससे पता चला कि अभिभावक एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इस एडमिशन घोटाले को 2 स्तर पर अंजाम दिया जाता था। पहले स्तर में टेस्ट स्कोर को फिक्स किया जाता था और अपनी टीम में भर्ती करने के लिए खेल के कोच को बड़ी राशि दी जाती थी, जिससे यूनिवर्सिटी में फर्जी प्रवेश हासिल हो सके। एडमिशन के लिए दूसरा तरीका भी अपनाया गया। इसे साइड डोर स्कीम कहा गया, जिसमें फर्जी स्पोर्ट्स प्रोफाइल बनाकर दाखिला दिलवाया जाता था। उसे इस श्रेणी में रखा जाता था। एक जो चीज ध्यान रखी है अमेरिका की सरकार ने और एफबीआई ने कि इन बच्चों को अभी इन्वॉल्व नहीं किया है। ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की है, यूनिवर्सिटीज को पता है और माँ बाप को पता है, क्योंकि जो ये सब काम किया गया है बच्चों के बिहेस्ट पे नहीं किया गया। बच्चों के लिए तो किया गया है पर बच्चों के बिहेस्ट पे नहीं, उनके माँ बाप की जो अपनी इच्छाएं थी उसकी वजह से किया गया है। अभिनेत्री फेलिसिटी हफमैन ने 2017 में विलियम सिंगर के चैरिटी को $15,000 चंदे के तौर पर दिया था। इसके जरिए हफमैन की बड़ी बेटी के लिए विशेष परीक्षा स्थल और तारीख की व्यवस्था की गई थी। हफमैन ने अपनी छोटी बेटी के लिए भी ऐसे ही दाखिले की बात की थी। हालांकि इस पर बात आगे नहीं बढ़ी। हालांकि जांच एजेंसी ने साफ किया है कि इस मामले में किसी भी छात्र को आरोपी नहीं बनाया गया है और वे यूनिवर्सिटी में बने रहेंगे। भरत सिंह दिवाकर और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुछ दिन पहले अमेरिका में हुए एडमिशन घोटाले में सैकड़ों भारतीय छात्रों का भविष्य भी दांव पर लग गया। धोखे में आकर एडमिशन लिए इन छात्रों के सामने फिलहाल कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। फर्जी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने और अवैध तरीके से अमेरिका में रहने को लेकर 130 विदेशी छात्रों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 129 भारतीय शामिल थे। हालांकि भारत ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए छात्रों को विश्वविद्यालय के फर्जी होने की जानकारी नहीं थी और उन्हें फंसाया गया। अमेरिका में बने रहने के लिए फर्जी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने और बिना मान्य दस्तावेज के वहां रहने के आरोप में फरवरी में 130 छात्रों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 129 भारतीय हैं। इन सभी छात्रों को पे एंड स्टे यूनिवर्सिटी वीजा घोटाले के तहत गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों ने इन छात्रों पर आरोप लगाया कि छात्रों ने स्टूडेंट वीजा का गलत इस्तेमाल किया है। अधिकारियों के मुताबिक ये छात्र डेट्रॉइट इलाके के एक कथित फर्जी विश्वविद्यालय में बतौर छात्र रजिस्टर्ड थे
और अमेरिका के कई शहरों में काम कर रहे थे। अधिकारियों ने ये भी बताया कि ये काम बीते काफी समय से चल रहा था। ये हाल के वर्षों में भारत से गलत तरीके से अमेरिका गए सबसे ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी है। जो भारतीय छात्र अभी पकड़े गए हैं कुछ वहां पे, उसमें से कुछ इंडियन ओरिजिन के हैं और कुछ अमेरिकन इंडियन ओरिजिन के हैं, जो अमेरिका में उनके पेरेंट्स सेटल हैं, वहां पे पैदा हुए हैं, उस टाइप के हैं। वो सिर्फ इंडियन के नहीं है। ज्यादातर जो केसेस पकड़े गए हैं वो इमिग्रेशन, फेक इमिग्रेशन के पकड़े गए हैं, जो इसमें फेक यूनिवर्सिटीज क्रिएट की गई, उनको फेक अपॉइंटमेंट एडमिशंस दिए गए, उसके बाद उनको जो है इवन एम्प्लॉयमेंट दे दिया गया। मतलब अभी एडमिशन ही दिया है, उनको एक एम्प्लॉयमेंट भी दे दिया गया। तो किसी को H1B वीजा पे लिया गया, किसी को एडमिशन के जो वीजा होते हैं उसके ऊपर लिया गया और उनको बुला लिया अपने देश के अंदर। फर्जी एडमिशन के तहत पकड़े गए छात्रों को लेकर द इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के अधिकारियों ने दावा किया कि पकड़े गए छात्रों को ये पता था कि वो अमेरिका में अवैध रूप से रहने के लिए धोखाधड़ी का अपराध कर रहे हैं। इन छात्रों को आव्रजन संबंधी नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। छात्रों पर आरोप है कि उन्हें पता था कि उन्हें फर्जी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का वीजा दिलाकर अमेरिका ले जाया जा रहा है। इन छात्रों को कई शहरों से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इन छात्रों को पकड़ने के लिए अमेरिका के गृह विभाग ने एक फेक यूनिवर्सिटी बनाई। इसके बाद बकायदा वहां एडमिशन भी लिए गए। फिर दाखिला लेने वालों के वीजा की जांच हुई और उसके बाद इसमें फर्जीवाड़ा सामने आने पर गिरफ्तारी हुई। हिरासत के दौरान कई छात्रों को ट्रैकिंग डिवाइस लगाई गई और उन्हें सीमा से बाहर अनुमति नहीं दी गई। जो इमिग्रेशन का जो फ्रॉड हुआ वो ये हुआ कि एक यूनिवर्सिटी, फेक यूनिवर्सिटी के नाम से जो रैकेट चल रहा था, उन्होंने सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया बहुत कम फीस के ऊपर, ताकि दिखा दिया कि हमने फीस इनसे ले ली है और उसको एडमिशन दे दिया। और साथ ही साथ उनको एक जॉब भी दे दिया कि यूनिवर्सिटी में, बिकॉज यूनिवर्सिटी को वहां पे अलाउड है अपने स्टूडेंट्स को जॉब देना। बहुत सारे टर्शरी जॉब्स होते हैं, जैसे लाइब्रेरी में काम करना है, सर्विसेज का काम करना है, असिस्टेंट्स हैं, वेब पेज डिजाइनिंग का काम है, अलग अलग ऑफिस में असिस्टेंट है, स्टूडेंट काउंसलिंग का है, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर्स का अंदर काम है। तो उस टाइप के जॉब्स अमेरिका में देखने को मिलते हैं, दिए जाते हैं बच्चों को। तो वो जॉब ऑलरेडी अपॉइंटमेंट उनको पहले दिन, अभी तो आए भी नहीं है अमेरिका में, वो नॉर्मली जॉब तब दिए जाते हैं जब वो बच्चा वहां होता है, उसको वो डिपार्टमेंट इंटरव्यू करता है और फिर देता है। दरअसल फार्मिंगटन विश्वविद्यालय की स्थापना साल 2015 में की गई। इसका मकसद उन विदेशी छात्रों को आकर्षित करना था जो छात्र वीजा पर अमेरिका जाते हैं और फिर फर्जी विश्वविद्यालयों में दाखिला लेकर वहां काम करने के लिए वर्क परमिट हासिल कर लेते हैं। ये प्रथा अमेरिका में काफी आम है। अमेरिकी अधिकारी ऐसे कॉलेजों को वीजा मिल्स और घोटाले का पे टू स्टे योजना कहते हैं। साल 2016 में आव्रजन एजेंटों ने अमेरिका के उत्तरी न्यू जर्सी में फर्जी विश्वविद्यालय बनाया और बड़ी संख्या में छात्रों का एडमिशन किया, जिसमें भारतीय छात्रों की संख्या काफी ज्यादा थी। नंबर ऑफ इमिग्रेशन है, उस पे अभी अमेरिका की सरकार कोई रोक मेरे विचार में नहीं लगाएगी इसके बाद। बट ये जरूर है कि कठिनाइयां हो जाएंगी, कड़ता हो जाएगी कि अब कैसे हम इमिग्रेशन करें, किस डॉक्यूमेंट को ध्यान से चेक करें, उनका वेरिफिकेशन होगा, यूनिवर्सिटी से वार्तालाप होगी कि वो फेक है या असली है, क्या है, H1B वीजा दिया जा रहा है तो किस बेसिस पे दिया जा रहा है, तो वो स्क्रूटनी प्रोसेस जो है वो बढ़ जाएगा, आप देखने में आएगा। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों की गिरफ्तारी के बाद विदेश मंत्रालय ने काफी सकारात्मक पहल की है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से कहा है कि छात्रों को पता नहीं था कि विश्वविद्यालय अवैध और नाजायज तरीके से काम कर रहा था। ये उनके साथ धोखा है। भारतीय छात्रों को हिरासत में लिए जाने पर विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास को डिमाशे यानी कार्रवाई पत्र जारी किया। यही नहीं, विदेश मंत्रालय ने छात्रों की मदद के लिए 24 घंटे हॉटलाइन शुरू की है। इसके लिए मंत्रालय ने 2 नंबर 202-322-1190 और 202-340-2590 जारी किया है। इसके अलावा एक ईमेल आईडी cons3.washington@mea.gov.in भी जारी की है, जिस पर छात्र या उनके परिवार के सदस्य भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। दरअसल अमेरिका लंबे समय से भारतीय छात्रों के लिए पढ़ाई करने का पसंदीदा स्थान रहा है। अमेरिकी सरकार के मुताबिक साल 2017-18 में छात्रों के लिए जारी होने वाले 2 तरह के छात्र वीजा रखने वालों में आधे से ज्यादा चीन या भारत के छात्र थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
विदेश में पढ़ने का सपना हर कोई देखता है। कई विद्यार्थी पैसों की वजह से अपना सपना पूरा नहीं कर पाते, तो कई अधूरी जानकारी की वजह से मौका हाथ से गंवा देते हैं। अगर आप अमेरिका में पढ़ने की सोच रहे हैं तो आपको वहां के छात्र वीजा के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अमेरिका के विश्वविद्यालयों में पढ़ने की चाहत दुनिया के ज्यादातर छात्रों में होती है। हालांकि अमेरिका में पूर्णकालिक छात्र के रूप में अध्ययन करने के लिए छात्र वीजा की जरूरत होती है। अमेरिका में पढ़ाई के लिए इच्छुक छात्रों को 2 तरह के गैर अप्रवासी वीजा जारी किए जाते हैं। इन वीजा को आमतौर पर F और M वीजा के रूप में जाना जाता है। अब आजकल अमेरिका का है क्योंकि ट्रेड है, जॉब्स हैं, वहां पे बड़ी जॉब मिलती हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, सारे वहीं पे जा रहे हैं। बड़े बड़े बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनियां हैं, वो सारी वहीं पे अपने ऑफिस, तो वो चाहते हैं कि वहां पे जाएं, वहां पे पढ़ाई करेंगे तो वहां से हम अपना जॉब मिल जाएगा। एक समय था हिंदुस्तान भी नंबर 1 पे था, तक्षशिला थी, नालंदा था हिंदुस्तान में। तो ऐसे सेंटर्स बनते जाते हैं जो सेंटर्स होते हैं टाइम टू टाइम। इस समय क्योंकि अमेरिका सबसे नंबर 1 देश में आ रहा है पिछले 20 साल से, क्योंकि सिंगल पावर रहा है, तो चाहे वो ट्रेड के अंदर हो, चाहे कॉमर्स के अंदर हो, चाहे वो पढ़ाई के अंदर हो, तो उसका नंबर 1 पे चलिए, ऐसे लोग वहां की तरफ जावे ज्यादा होते हैं। हालांकि F1 और M1 वीजा पाना बहुत आसान नहीं है। इसे पाने के लिए कुछ शर्त निर्धारित की गई हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी अकादमिक शैक्षणिक कार्यक्रम, भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम या व्यावसायिक कार्यक्रम में दाखिला लेना होता है। इसके साथ ही नाम लिखाने के इच्छुक छात्र का विद्यालय, कॉलेज या यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए आने जाने वाले कार्यक्रम, आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। दाखिला लेने वाले छात्र को पूर्णकालिक छात्र के तौर पर नामांकन लेना होता है। साथ ही उन्हें अंग्रेजी अच्छी तरह से आनी चाहिए। दाखिला लेने वाले छात्र के पास पूरे पाठ्यक्रम के दौरान खर्च के लिए पर्याप्त धन होना जरूरी है। F1 वीजा अमेरिका के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल और अन्य संस्थानों में पूर्णकालिक छात्रों के रूप में दाखिला लेने की अनुमति देता है। लेकिन इसके तहत ऐसे स्कूल और पाठ्यक्रम में दाखिला लिया जाता है जो डिग्री, डिप्लोमा और किसी कोर्स को पूरा करने पर सर्टिफिकेट देता है, और साथ ही उस संस्थान को विदेशी छात्रों को दाखिला देने के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो। वही M1 वीजा छात्रों को वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जारी किया जाता है। M1 वीजा के तहत छात्र भाषा प्रशिक्षण के अलावा व्यावसायिक या अन्य गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं। जहां तक अमेरिका में पढ़ाई के दौरान रोजगार करने की बात है, तो F1 वीजा वाले छात्र पहले शैक्षणिक वर्ष के दौरान ऑफ कैंपस में काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के साथ ऑन कैंपस रोजगार कर सकते हैं। पहले शैक्षणिक वर्ष के बाद F1 वीजा वाले छात्र 3 प्रकार के ऑफ कैंपस रोजगार कर सकते हैं। इनमें CPT यानी करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, OPT यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और वैकल्पिक व्यवहारिक प्रशिक्षण विस्तार के तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में काम करना शामिल है। जबकि M1 वीजा वाले छात्र अपने कोर्स को पूरा करने के बाद ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तहत रोजगार कर सकते हैं। F1 और M1 दोनों तरह के वीजा वाले छात्रों के लिए किसी भी ऑफ कैंपस रोजगार को उनके अध्ययन के क्षेत्र में संबंधित होना जरूरी है। इसके साथ वह संबंधित अधिकारी जो छात्रों के विनिमय सूचना प्रणाली को बनाए रखने के लिए अधिकृत हो, उसके द्वारा स्वीकृत भी होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में फिलहाल इतना ही, लेकिन विशेष का ये अंक आप राज्यसभा टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।